साफ सी बात ये है कि कट है तो वोट है। कट है तो वोट है, नहीं तो वोट भी कट हो जाएगा। भाई कट है तो वोट है, नहीं तो वोट कट हो जाएगा। कि महेंद्रगढ़ जो जिला है इसके लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शांति रखने के नाम पर कोई अवार्ड देना चाहिए। मतलब काम नहीं होता फिर भी शांत रहते हैं। अगर ऐसा कोई अवार्ड होता शांत रहने का, वो महेंद्रगढ़ जिले को जरूर दिया जाता। देखते हैं जैसे ऊपर हवाई जहाज उड़ती है ना, वो देखते हैं, ऐसे ही इस पे साधन चलते हैं, वो देखते हैं। अच्छा, विधायक जो यहाँ पे हैं, विधायक ने जी मांग रखी है, बाकी विधायक हमारा इतना एक्टिव भी नहीं है इस चीज़ के लिए। एक्टिव नहीं है? एक्टिव नहीं है बिल्कुल। तो क्या मानते हैं, क्यों, क्या कारण है इसका कि एक्टिव नहीं, जो आप बता रहे हैं? सीताराम जी होंगे विधायक? हाँ जी, सीताराम जी हैं लेकिन एक्टिव नहीं है। ना तो क्षेत्र में विकास है, ये कट तो छोड़ दो, क्षेत्र में भी कोई विकास नहीं है। तो भाई इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मैं 152D हाईवे ग्रीन कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, जो कुछ समय पहले ही बनाया गया है, उस पे मैं खड़ा हूँ। और इधर पीछे अगर आप जाएंगे तो अम्बाला करनाल की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ, और दूसरी तरफ ये नारनौल को जोड़ता है। लिखा हुआ नारनौल 52 किलोमीटर दूर यहाँ से है। और ख़ास बात यहाँ पे ये है, जिस वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, कि यहाँ पे बहुत से गांवों के लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने तस्वीर में कि 152D पर सहलंग बागोत कट के लिए 40 गांव तो लिखा हुआ है, लेकिन 40 से अधिक गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ कट बनाया जाए। लेकिन ख़ास बात यहाँ की ये है कि बहुत से कट इस रोड पे बनाए गए हैं। 10 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में सारे कट लगभग बनाए गए हैं। और ये कट ऐसा है जो दोंगड़ा गांव से लेके और आगे की बात करें दादरी के नज़दीक करीब 30 से 35 किलोमीटर के बीच में बनाया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया, एक बड़ा सवाल है। लगता ये है कि महेंद्रगढ़ जो जिला है इसके लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शांति रखने के नाम पर कोई अवार्ड देना चाहिए। मतलब काम नहीं होता फिर भी शांत रहते हैं। अगर ऐसा कोई अवार्ड होता शांत रहने का, वो महेंद्रगढ़ जिले को ज़रूर दिया जाता। यहाँ मेरे साथ युवा साथी हैं जो इस धरने के लिए, इस कट के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। खुद के लिए नहीं, पूरे यहाँ आसपास के जो 50 गांव हैं उनके लिए बड़ी मेहनत से घर का काम छोड़कर बैठे हैं। इनसे बातचीत हम करेंगे। जी, कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया भाई। नाम क्या है? नाम राहुल। कहाँ से? पोता से। पोता कितनी दूर है यहाँ से पोता गाँव? यहाँ से पोता गाँव की दूरी मात्र 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। इधर है सेलंग की तरफ या बागोत? सेलंग की तरफ। सेलंग की तरफ। यहाँ से सेलंग कितनी दूर पड़ता है? सेलंग भी लगभग आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। अच्छा, इधर बात करें इस कट की, तो कैसे विचार बनाया, कब से स्टार्टिंग हुई थी इस बात की भाई कट यहाँ बनना चाहिए? क्योंकि मार्च 2022 में पंचगांव में रैली थी, उस समय नितिन गडकरी जी के सामने राव इंद्रजीत सिंह जी ने ये मुद्दा उठाया था। अच्छा, तब ये बन ही रहा था उस समय? तब रोड बन ही रहा था। हाँ। उस समय उन्होंने इस कट को मंजूर कर दिया था। क्या, कैसे, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कनीना दादरी रोड पर सेलंग बागोत डाइवर्जन कट मंजूर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने कोई प्रतिक्रिया की हो, कहीं कोई बातचीत की हो, भाई मंजूर तो हो गया लेकिन बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसी कोई बातचीत सामने आई थी? जी, ऐसी बातचीत हुई थी उस टाइम। उसके बाद में जैसे यहाँ अपने NHI में मनोज अग्रवाल जी हैं, अच्छा, अटेंडी से, उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया कि ये एक्सीडेंटल जोन दिखाया हुआ है। अच्छा, यहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। हाँ, यहाँ पे यदि कट देंगे तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो अभी आप ये थोड़ा सा बताएं कि यहाँ अगर कट बनता है तो क्या फ़ायदा होगा लोगों को? यहाँ पे कट बनता है तो 50 गांवों के लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी तो नज़दीक है, उसकी दूरी 10 किलोमीटर है। और IMT खुडाना का शिलान्यास किया हुआ है, यदि भविष्य में बनती है तो उसकी दूरी भी तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर है। उसके अलावा जहाँ पे NTPC झारनी प्लांट है, बिजली का बहुत बड़ा पावर प्लांट है, बहुत सी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, बागेश्वर धाम है, बागोत में बड़ा प्रसिद्ध मेला भरता है साल में। श्रद्धालु यहाँ पे कांवड़ लेने, नॉर्थ इंडिया से लोग आते हैं, हरियाणा से नहीं, या फिर नॉर्थ इंडिया से भी यहाँ पर लोग आते हैं, तो उनको भी फ़ायदा हो। साथ के साथ जो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी आएंगे तो उनको भी चढ़ने उतरने में फ़ायदा होगा। पहले उन्हें बुचावास जाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ आना पड़ता है। जब बुचावास कितनी दूर है अगर बात करें यहाँ से? यहाँ से बुचावास की दूरी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर। 20 से 25 किलोमीटर। तो भाई समस्या भारी है। अगर इधर कट के लिए जाएंगे तो 20 से 25 किलोमीटर,
और इधर दादरी के नज़दीक ही होगा कट। नहीं, दादरी से भी आगे है, झज्जर के पास संसपुर, मान के चलो 15 से 20 किलोमीटर, 40-45 टोटल, मतलब बुचावास से लेकर के, और इधर टोटल दूरी लगाएं तो 50 से 55 किलोमीटर बैठती। वाह जी। तो भाई जिला प्रमुख बनाए गए हैं। भाई साहब इधर आए, एक बार थोड़ा सा बताएं कि अभी अभी आपको पता है कि चुनाव हुए थे और अभी समर्थन के लिए, रोड बनवाने के लिए, कट बनवाने के लिए आए हैं। मतलब कैसे हैं? मेरा नाम डॉक्टर राकेश, जिला प्रमुख महेंद्रगढ़। कैसे? बढ़िया, सब जानते हैं, अब तो नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्या है कि अभी राजनीति में, या कहें कि समाज सेवा के लिए, ग्रामीण विकास के लिए नया व्यवसाय चुना है, या ये कहें कि व्यवसाय नहीं, जनता सेवा के लिए ये कार्य लिया है, अपने जिम्मेवारियाँ लिए हैं। तो एक बार बताना पड़ता है कि भाई मैं डॉक्टर राकेश, इसलिए बताया आपको। अच्छा, जी। तो अभी यहाँ पहुँचे, क्या लगा यहाँ का मामला? देखिए, ये मामला क्या है कि जो ज़रूरत है, जो हम जोड़ते हैं अपने आप को कि भाई मौलिक सुविधाएं दी जाएं सभी को, रोटी कपड़ा मकान, और अभी शिक्षा और हेल्थ के साथ साथ, तो ये भी हमारे लिए, ये जब तो यातायात हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, ग्रामीण विकास होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो ग्रामीण विकास के लिए हमें अगर ये सुविधाएं दी जा रही हैं तो कट भी दिया जाए, ताकि उनसे जनता को सीधा फ़ायदा हो। और फ़ायदा तभी होगा जब यहाँ पे कट छोड़ा जाएगा, और इसकी मंजूरी दे दी गई है। और ये एक नहीं है कि भाई व्यक्तिगत मेरे लिए कट है, ये सभी के लिए है। और जैसे बताया गया कि भाई ये एक डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा नहीं है, इससे 4 डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होने वाला है। और जिसके लिए 4 डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा, ये लगा लो कि आप 4 विधानसभा भी हैं और भी हैं, तो सभी को फ़ायदा इस चीज़ के लिए। तो ज़रूरी है ये, अगर मैं मानूँ, मेरे हिसाब से मानूँ, या जनता के हिसाब से मानूँ, आप किसी भी पहलू से इसको उठा के देख सकते हो, ये बहुत अनिवार्य चीज़ है। तो अभी जैसे लोग बैठे हैं, सरकार ने आपको पता है घोषणा भी कर दी थी, फिर भी नहीं बनाया गया, तो इसमें आप गलती किसकी मानते हैं? देखो, सरकार ने घोषणा की गई है, लेकिन वो क्या है कि अगर हो सकता है कि वो या तो कागजी कार्रवाई नहीं हो, या कहीं ना कहीं उनके घोषणा के बाद जो आगे का वो स्टेप है, स्टेप एक घोषणा करना एक पूरी नहीं है कि घोषणा कर दी हो कार्य होगा, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कहते हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल, जब आप वो चीज़ें होती हैं, उन्होंने घोषणा की, वो आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, या हो सकता है कि उसी स्टेप पे वो बचाव वो काम हो, या वहाँ से निकल के आगे और स्टेप है उसके ऊपर बचाव। लेकिन ये है कि घोषणा जब आप कर देते हो, जिसमें काफ़ी समय लग चुका है, तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। अगर वो नहीं काम हो रहा है तो घोषणा करने के बाद उसको फॉलोअप भी करना चाहिए। जी, वो सरकार क्या है कि सरकार भी एक सेवक है, जनता की सेवक। जैसे हमने जनता ने चुन के आगे बैठाया है और हम भी सेवक हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है वो चीज़ें। तो उसको देखा जाए कि मंजूरी के बाद वो कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ है तो उनको आगे अधिकारियों को या संबंधित जो भी उसके कर्मचारी हैं उनको बताना चाहिए कि भाई आप इसको काम को जल्दी से जल्दी करवाएं। तो अभी आप जिले के मालिक हैं, जिला प्रमुख नहीं, देखो, मालिक जनता होती है, मालिक या ऊपर वाला या जनता सबसे बड़ी। जी, भेजा है लोगों ने। जी, चुन के भेजा। गाँव की अगर समस्याओं की बात करें तो बहुत सी समस्याएं हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, हमारा पहली बैठक अभी हुई थी 24 को, हमने फरवरी को हमारी बैठक की थी पहली। उसमें जो हमारे पास बजट आया हुआ है, और उस बजट की घोषणा कर दी गई थी, जैसे भाई 1.5 करोड़ रुपए हमारे पास बजट था, और उसके प्रस्ताव ले लिए गए थे सभी पार्षदों से और संबंधित जो भी ग्राम पंचायत है उनसे रेजुलेशन के थ्रू, और उस पर काम शुरू अभी हमने एस्टीमेट के लिए एसडीओ से और संबंधित जो जेई हैं, पंचायती राज के हैं या पब्लिक हेल्थ के, उनको हमने भेज दिया एस्टीमेट के लिए। तो वो अभी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए एस्टीमेट के लिए गए हुए हैं। वो जल्दी, मैं ये कहता हूँ कि हफ्ते 10 दिन में वो काम, जो हमारी पहली बैठक में जो प्रस्ताव हुआ था, पारित हुए थे, उसमें जो मंजूर हुए, वो अभी 1 हफ्ते के अंदर कार्य शुरू हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे महेंद्रगढ़ के जिला प्रमुख। और अभी वापस आते हैं कट पे, जो बातचीत चल रही थी। भाई ने जैसा बताया है कि यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हरियाणा के, वो कवर होते हैं इस कट से। और इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और यहाँ बाबा शिव का एक बड़ा धाम है, बागेश्वर धाम जिसे कहा जाता है। झाड़ली में काफ़ी प्लांट है, सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। और यहाँ एक आपको पता है कि पिछली बार चुनाव का एक जुमला था कि भाई IMT बनेगी, पत्थर लगा दिया, शिलान्यास हुआ, CM साहब खुद आए, लेकिन वहाँ अभी तक कुछ है नहीं। आने वाले समय में अगर कनेक्टिविटी ये अच्छी होगी तो वो बन पाएगी। और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रमेश क्रांति नाम है जी। तो कौन सा गांव आपका? अपना गांव सेलंग है जी। सेलंग। तो आपके तो नज़दीक ही है ये। जी बिल्कुल। अच्छा, नज़दीक रोड बना, लेकिन फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। फ़ायदा सिर्फ ये है कि अगर कट नहीं बनता है
तो हम सिर्फ यहाँ से साधन आते जाते देख सकते हैं और इससे ज़्यादा फायदा कुछ है नहीं। अच्छा, मतलब अगर वैसे घूमने के लिए भी चढ़ेंगे तो बड़ी मेहनत से चढ़ना पड़ता है ऊपर, है? देख लो आप एक बार उतर कर देख लो। तो क्या लगता है, मेहनत रंग लाएगी? जी मेहनत रंग लाएगी नहीं लाएगी तो आगे की बात है। अभी तो हमारा सिस्टम शुरू हुआ है, संघर्ष शुरू हुआ है और संघर्ष इतना बढ़ा देंगे। अभी गाँवों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, इसको बड़ा रूप देंगे, एक आंदोलन का रूप देंगे अगर हमारा कट नहीं बनता है तो। एक बात आपने सोची है कि भाई इतना बड़ा, ये करीब 230 किलोमीटर के आसपास का रोड है। हाँ जी, हर जगह 10 से 12-15 किलोमीटर पर कट दे हाँ दिया। इस पे 35 है, मतलब लोगों में जान नहीं समझी लोग यहाँ सरकार ने। नहीं, उसी कमी के कारण शायद हो, लेकिन अब इलाका जाग चुका है और हमारी मांगे माननी पड़ेंगी सरकार को। एक ही मांग है, मांगे तो नहीं है, एक मांग है, एक ही मांग है सिर्फ, और वो है वो कट। भाई ये कट नहीं बनता है तो क्या करेंगे? अभी अगले कुछ दिनों में क्या प्रोसेस है आपका आगे का? हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे और उसके बाद हम सरकार का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अगर ये कट नहीं बना तो हमारे पास 50 पंचायतें हैं। अगर 50 पंचायतें सरकार का विरोध करेंगी तो सरकार भी पड़ सकती है। आप मानते हो इस चीज़? ये भाई इस्तीफा दे देगी तो बिल्कुल। अच्छा, विधायक जो यहाँ पे हैं, विधायक ने जी मांग रखी है, बाकी विधायक हमारा इतना एक्टिव भी नहीं है इस चीज़ के लिए। एक्टिव नहीं है? एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, क्या मानते हैं, क्यों, क्या कारण है इसका कि एक्टिव नहीं? जो आप बता रहे हैं, सीताराम जी होंगे विधायक? हाँ जी, सीताराम जी हैं लेकिन एक्टिव नहीं है। ना तो क्षेत्र में विकास है, ये कट तो छोड़ दो, क्षेत्र में भी कोई विकास नहीं है। अच्छा, मतलब कोई कारण इसका भी कहाँ क्या नहीं हो पाया? मतलब एक्टिव नहीं होना, मतलब एक पूरी विधानसभा को देखना और उसमें आप बता रहे हैं कहीं भी कुछ भी काम नहीं हुआ है जी। देख लो आप, किसी भी गांव में निकल जाओ, कुछ भी काम नहीं है। अच्छा, एक्टिव होते तो ये आपको बैठने की जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से। शायद नहीं होती, क्योंकि हमारा पक्ष तो नेता ही रखेंगे ना आगे। तो हम तो यहाँ बैठ, अभी 1 साल है चुनाव होने में, तो चुनाव में जी जनता जवाब दे देगी। अगर कट नहीं बनेगा तो जवाब हम दे देंगे आराम से। पक्की बात है? पक्की बात है जी। अच्छा, फिर किस प्रकार का नेता आएगा अगली बार? नेता तो सोच रहे हैं कि हमारे इलाके से 40-50 गाँवों की जो 50 गांव बैठे प्रतिनिधि हैं उन्हीं में से किसी को बनाएंगे। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमें अपना बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात। पूरा विरोध होगा? पूरा विरोध। भाई विरोध के मूड में आज युवा हैं, वोट डाल सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ जो विधायक है, विधायक का नाम बता रहे सीताराम जी, यहाँ से विधायक है, भाजपा पार्टी है जिसकी गठबंधन से यहाँ हरियाणा में सरकार भी है। और बहुत से काम ऐसे हैं कि जो नहीं हो रहे, बता रहे कि एक्टिव भी नहीं है विधायक यहाँ का। एक बहुत बड़ी बात है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई विधायक एक्टिव नहीं है, जिसके बाद बहुत सारी पावर है और यहाँ के लोगों ने वोट देके उसे जिताया था। और साथ ही हमारे साथ युवा है, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है? विकास सर। गाँव कौन सा है? सेलम। यहीं पे नजदीक है। क्या समस्या आ रही है, कैसे बैठने का विचार बना लिया? समस्या तो जी बस छोटी सी है सरकार की, तो हाँ, हमारे लिए तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार चाहे तो ये कुछ समस्या नहीं है यार, हम लेकिन तो यहाँ से सरकार, निकलने के पैसे भी देंगे, फिर क्यों नहीं बना रही है? पता नहीं सरकार का क्या इरादा है। और ये इरादा है, अगर ये यही इरादा है तो 2024 में हम बता देंगे हमारा क्या इरादा है। मतलब पलट देंगे सब हाँ? कुछ। भाई अगर सरकार हमारी अब नहीं सुन रही तो 2024 में हम भी नहीं सुनेंगे। हम नहीं सुनेंगे, हम भी बता देंगे। भाई जवाब सही है, सरकार हमारी नहीं सुन रही, हम सरकार की क्यों सुने यार? सही बात है भाई। भाई गाँव हम काम छोड़ के बैठे हम हैं। काम छोड़कर, अब आपको पता है भाई फसल की कटाई है, बिल्कुल। अपना टाइम निकाल कर, अपना टाइम बर्बाद कर कर इधर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। बिल्कुल सही भाई बात है। मानते हो ना इस बात को? अगर सरकार इस बात को नहीं चेतती है तो 2024 में हम जवाब दे देंगे। तो मतलब नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी, उसके बावजूद भी जो नीचे की सरकार है, राज्य सरकार है, जो हमारी हरियाणा सरकार है, उसका ना तो कोई हमारे पास भाई आया है कोई, और नहीं, हमें लगता है कि वो बात है कि आए या ना आए, 5 दिन हो गए अभी तो कोई खबर नहीं ली है। लेकिन बाकी आएंगे ज़रूर, उम्मीद है। वोट दे के जिताया है, वो है कि उम्मीद है। लेकिन दुष्यंत भी हमारे युवा नेता हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ
वो जो अपनी बातें जो वादा किया था वो कुछ भी नहीं अच्छा, जाकर। ये रोड जब बनना शुरू हुआ था, जब घोषणा होती भैया कट बनेगा, तब तो खुशी हुई होगी भैया, अच्छा खुशी फायदा तो होगा। ये तो वो बात है कि खुशी तो होती है भाई, हमारे इलाके में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जब खुशी, डेवलपमेंट अब वो खुशी बदल गई, वो सिर्फ जाते आते देख मातम रहे में। हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये दूर से ही देखते हैं, जैसे ऊपर हवाई जहाज उड़ती है ना, हाँ। वो देखते हैं, ऐसे ही इस पे साधन चलते हैं वो देखते हैं। हमें तो जब इसका फायदा होगा तब हमें यहाँ पर एंट्री एग्जिट मिलेगा। अच्छा, उसके लिए हम टोल देने को भी तैयार होंगे। हाँ, सारी चीजें सरकार को फायदा ही है। अगर जैसे हम बूचा से चढ़ते हैं तो भी हमारा टोल लगता है, बिल्कुल। यहाँ समसपुर जाएंगे तब भी टोल लगेगा, इधर टोल देने में हमें क्या वो है अच्छा, बताओ? जगह भी है, हाँ, कोई सब जगह कुछ है। खरीदनी नहीं है। कुछ पहले एक सरकार ने ज़मीन खरीद ली है इनकी, किसानों की, हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमारी जो इनकी रोजी रोटी थी वो भी छीन ली, पैसे दिए वो भी अच्छी, वो मतलब अच्छे जो ज़्यादा पैसे थे वो भी इतने ज़्यादा नहीं दिए इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब भी सरकार से ये कहते हैं कि भाई हमें कुछ तो फ़ायदा दो इस रोड अच्छा, का। अभी क्या संदेश देंगे? आने वाले समय में चुनाव है, कट नहीं बनता है तो क्या करेंगे? साफ सी बात। साफ सी बात ये है कि कट है तो वोट है। कट है तो वोट है, नहीं तो वोट भी कट हो जाएगा। हाँ जी। भाई, कट है तो वोट है, नहीं तो वोट कट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका कारण ये है कि इतनी स्पीड में वाहन यहाँ से चल रहे हैं और इन लोगों के लिए, इन 50 गांवों के लिए कट की कोई सुविधा यहाँ नहीं है। आगे जाते हैं तो 20 किलोमीटर, पीछे जाते हैं तो 20 किलोमीटर, तो जाएं कहाँ? खुशी होती थी कि भैया रोड बनेगा, कट बनेगा, लेकिन अब सिर्फ भाई ने बताया कि जैसे ऊपर से हवाई जहाज जाती दिखती है, ऐसे ही यहाँ से गाड़ियाँ दिखती है, कोई मज़ा नहीं आया। अच्छा, ये बहुत सी बातें यहाँ बताई गई हैं कि इधर बागेश्वर धाम है, और अगर बात करें इधर IMT बनने वाली थी, बनेगी या नहीं बनेगी उसका तो अभी क्या पता। नेताओं ने लोगों के मज़े लिए हैं महेंद्रगढ़ में। अच्छा, सिर्फ वोट की राजनीति, लोगों के काम आने की राजनीति बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इलेक्शन होने वाला था कि भाई IMT बना देंगे या विकास होगा। अरे, चलने के लिए तो रोड नहीं है, रोड में तो 2-2 फुट के गड्ढे पड़े हैं। IMT के लिए सामान कहाँ से आएगा? उड़ के आएगा क्या? और उड़ के आएगा तो हवाई जहाज कहाँ उतरेगा वो? मतलब नेताओं का तो बेड़ा गर्क हो गया, साफ सी बात ये है। अच्छा, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, कुछ नेता कहते हैं हमने बनवा दी, ये करवा दी। अरे, उसका भी तो विकास करवाओ। रोड की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से आएंगे? अच्छा, कट नहीं बनेगा, ये लोग अपनी काम छोड़ के, अभी देखो सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, उसको काटने का समय है, मेन टाइम है गेहूं में पानी देने का। वो नहीं देंगे तो गेहूं नहीं होंगे, खाएंगे क्या? या सरकार क्या करे? सरकार के लोग कि यहाँ एक कट देने की बजाय हर आगे जहाँ लोग जानते हैं नेताओं से काम करवाना, वहाँ 10-10, 12-12 किलोमीटर पे कट दे दिया। यहाँ के लोग शांत हैं, अच्छे, मतलब नेताओं के पास जाके काम नहीं करवाते, पैरों में गिरते हैं कि नेताजी। अरे, कब तक आप पैरों में गिरोगे? अपना काम करवाना है तो जागो और नेताओं के पैरों में नहीं, सामने खड़े होकर बात करो कि हमें ये काम करवाना है, हमने वोट दे के आपको जिताया है। तो बहुत भारी समस्या यहाँ पे गांव वालों की है कि भाई यहाँ कट बने, हमें बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वीडियो को इतना शेयर करें कि भाई आगे तक सरकार तक पहुँचे और इस पर संज्ञान जल्द से जल्द लिया जाए, ताकि ये जो किसान बैठे हैं ये अपनी फसल को काट सकें। क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएं, और लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।